हेलो पर्पल्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड पर्पल्स, मैं थोड़ा सा लेट हो गई 2-3 दिन, क्योंकि क्या है ना, आज भी गणपति विसर्जन के दिन थे ना, तो फिर रोज़ डीजे बजते थे, इसलिए मैं लेट हो गई। तो अभी सब शांत हो चुका है, तो मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट शैडो ऑफ डिज़ायर पार्ट 4। अब स्टोरी योनमिन पर शिफ्ट होती है। स्टूडियो में सब जगह पेजेस उड़ रहे थे, कैंडल जल रही थी। जिमिन योंगी का हाथ पकड़ता है, बोलता है, तुम्हें डर है ना योंगी कि मैं तुम्हारे साय से खुद को खो दूंगा? तुम समझते क्यों नहीं? शैडो तुम्हारे दिल के अंदर भी है, और जब वो जग जाता है तो तुम मुझे खुद तोड़ दोगे। जिमिन योंगी के क्लोज आता है। सडनली एक डार्क शैडो वॉल पर हिलता है, जैसे कोई और वहाँ हो। तभी कैंडल बुझ जाती है और सारे स्टूडियो में अंधेरा छा जाता है। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। तेओंग उसकी एक और पेंटिंग बना रहा था, तभी वहाँ एक पेंटिंग रिवील होती है। जंगकुक शॉक हो जाता है, बिकॉज उस पेंटिंग में उनके दोस्त थे, मतलब सारे बीटीएस मेंबर के चेहरे थे, वो भी ब्लड जैसे रंग में घिरे हुए थे, ठीक है। जंगकुक शॉक होकर बोलता है, ते तुमने सबको इस पेंटिंग में क्यों खींच दिया, और वो भी ब्लड जैसे लाल रंग के साथ? तेओंग स्मार्ट करके बोलता है, क्योंकि शैडो बिना हमारा आर्ट अधूरा है। ये हम सब की कहानी है। जंगकुक उसका ब्रश तोड़ता है, लेकिन पेंट उनके दोनों के कपड़ों पर लग जाता है। अब स्टोरी नामजिन पर शिफ्ट होती है। तुमने मुझे झूठ बोला जिन, तुमने कहा था तुम सेफ हो, लेकिन तुम शैडो के साथ जुड़े थे। जिन के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी चेन को टाइटली पकड़ता है। उसकी आंखों में गिल्ट था। नामजुन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, और वो शैडो, वो सिर्फ मेरा पास नहीं था, हम सबका नाइटमेयर भी बन चुका है। नामजुन अपनी आंखें बंद करके गुस्से से बोलता है, प्यार का मतलब भरोसा होता है जिन। मैं तुमसे दोस्ती से आगे जा रहा था, प्यार करने लगा था तुमसे, लेकिन तुमने मेरा प्यार और भरोसा दोनों भी तोड़ दिए। जूनी, मुझे माफ़ कर दो। अब स्टोरी तैकुक पर शिफ्ट होती है। दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और जंगकुक बोलता है, लेकिन तय तुमने सबको इस पेंटिंग में क्यों बनाया? क्योंकि शैडो हम सब में है, हम सब के रंग उसने चुरा लिए हैं। तुम ये क्या बात कर रहे हो? तय, शैडो हमारा पास्ट है, वो कभी हमारा प्रेजेंट नहीं बन सकता। गलत जंगकुक, शैडो हमारा पास्ट नहीं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी है। जंगकुक एंग्रीली और तेओंग के क्लोज जाके बोलता है, मुझे तुम्हारे मैडनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब स्टोरी फिर से योनमिन पर शिफ्ट होती है। डायरी के फटे हुए पेजेस फ्लोर पर बिखर रहे हैं। जिमिन एक और पेज उठाकर पढ़ता है, वन ऑफ अस विल फॉल टू द शैडो। जिमिन योंगी के सामने जाता है, आंखों में आंसू लेकर बोलता है, तुम मुझे क्यों दूर ढकेल रहे हो योंगी खुद से? मैं तुम्हारे साये से दूर नहीं जाना चाहता। तुम नहीं समझते जिमिन, जब शैडो जगता है वो तुम्हारे दिल भी खा जाता है, और जब वो तुम्हें ले लेगा मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जिमिन सुगा का हैंड पकड़कर रोता है। सडनली स्टूडियो की कैंडल फ्लिकर होने लगती है। एक शैडो वॉल पर हिलता है, जैसे उसके पास कोई और भी हो। वहाँ ठंडी हवा भी चल रही थी। योंगी का डर अब बस उसके दिल तक नहीं, जिमिन के साथ के रिश्ते तक भी पहुंच गया था। योंगी, वन ऑफ अस विल फॉल टू द शैडो, इसका मतलब क्या है? योंगी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, मत पूछो, तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें भी वो मुझसे ले लेगा। जिमिन, मैं तुम्हें खुद से भी बचाना चाहता हूँ। जिमिन उसके साथ सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तुम्हारा दर्द एक्सेप्ट है, और तुम्हारा शैडो भी। तुम मुझे दूर मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं जिमिन, तुम्हें नहीं समझता। ये चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक रूम में लेकर जाता हूँ। वहाँ तुम्हें शैडो कौन है, क्या है, उससे मुलाकात होगी। अब स्टोरी नामजुन पर शिफ्ट होती है। नामजुन एंग्री टोन में बोलता है, मुझे भरोसा तोड़ने वालों से सख्त नफरत है जिन, और तुमने मुझे सिर्फ छूट दिया है। जिन क्राइंग वॉइस में बोलता है, नामजुन, मैं गिल्टी हूँ, लेकिन
मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। नामजुन के आंखों में आंसू थे। जूनी, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस शैडो से मिलवाऊंगा। चलो नामजुन। स्टोरी फिर से तेगुक पर शिफ्ट होती है। सारे मेंबर्स के चेहरे डिस्टॉर्टेड ब्लड जैसे स्टिक्स में घुल रहे थे। जंगकुक एंग्रीली आवाज में बोलता है, तय ये आर्ट तुम्हें तोड़ रहा है। ये आर्ट मुझे तोड़ नहीं रहा, बल्कि ये आर्ट मुझे बचा रहा है। लेकिन जेके, तुम मेरी सबसे बड़ी वीकनेस बनते जा रहे हो। जंगकुक उसका ब्रश तोड़ देता है और उसके क्लोज आता है। तो मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ बना लो, वरना मैं भी तुम्हारे रंगों में खुद को डुबा दूंगा। वैसे तुम ये शैडो शैडो क्या करते रहते हो? आखिर है क्या ये? और तुम्हारा क्या पास्ट है ये शैडो का नाम सुनकर तय के फेस पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है और बोलता है, शैडो एक बहुत बुरा पास्ट है। आज भी मुझे उस शैडो से डर लगता है। जंकु, मुझे इस शैडो के बारे में जानना है तयोंग। मुझे बताओ क्या है उस शैडो में। अगर तुमको उसके बारे में जानना है तो मेरे साथ तुम्हें एक रूम में चलना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें उस शैडो के बारे में सब पता चलेगा। ठीक है, चलो, आज मैं उसके बारे में जान ही लूँगा। सारे मेंबर्स उस शैडो वाले रूम में चले जाते हैं। रूम पूरा डार्क था। डायरी के पेजेस टेबल पर बिखरे हुए थे। स्ट्रोम्स की लाइटनिंग बार बार फ्लैश करती है। सभी मेंबर्स एक जगह खड़े थे। जिमिन बोलता है, ये शैडो सिर्फ एक राज नहीं है, हम सब के बीच की एक सच्चाई है, और आज वो सच फाइनली सामने आएगा। सडनली बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है। डोर धीरे धीरे से खुलता है एंड एक मास्क फिगर एंटर करता है। वो पल बहुत पास था, वहाँ जहाँ सभी मेंबर्स को शैडो कौन है पता चलना था। तभी मास्क फिगर रुकता है और सभी को घूरने लगता है। शैडो कोल्ड टोन में बोलता है, तुम सब मुझे बनाने वाले हो। तुम्हारी मोहब्बत, दर्द, बेवफाई, मैं तुम सबका आने वाला कल हूँ। जंगकुक आगे बढ़ता है और बोलता है, अपना चेहरा दिखाओ। अगर तुम हमें तोड़ना चाहते हो तो पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। त्योंग तुरंत उसको हाथ खींचता है। जंगकुक मत करो, मुझे लगता है ये हम देखेंगे वो सब कुछ बदल देगा। तभी नामजुन जिन को बोलता है, तुम कह रहे थे तुम गिल्टी हो, बताओ इसका मतलब क्या है? तुमने क्या छुपाया हमसे? जेन ब्रेकिंग वॉइस में बोलता है, मैं मैं उसे जानता हूँ। शैडो कोई और नहीं, एक वो है जो हम सबसे जुड़ा है, और मैंने ही उसे दर्द दिया है। तभी शैडो के मार्क्स पर एक फेंट क्रैक जैसा चेहरा दिखने वाला था, लेकिन अभी भी वो मिस्ट्री है। योंगी ब्रोकन वॉइस में बोलता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं बस शैडो तभी जीतेगा जब हम सबको अपने आप को तोड़ने देंगे, लेकिन मैं तुम सबको छोड़ने नहीं दूंगा और ना ही टूटने दूंगा। सारा रूम एकदम से शांत हो जाता है। जिन जमीन पर कोलैप्स हुआ है, गिल्ट से डूबा हुआ है। नामजुन उसके पास आता है। उसके आंखों में टीयर्स और गुस्सा दोनों थे। तुम सब कुछ जानते थे और छुपाते रहे, क्यों? जिन, क्यों तुमने ऐसा किया? नामजुन, मैं सोचता था अगर मैं तो चुप रहूँगा तो तुम सब बच जाओगे, हम सब सेफ रहेंगे, इसलिए मैं चुप था। लेकिन मुझे क्या पता था, चुप रहकर मैंने सबसे बड़ी गलती करी है और सबको दर्द दिया है, सबसे ज़्यादा तुमको। मुझे माफ़ कर दो। सो पर्पस ये पार्ट बस यही तक था। एंड अगला जो पार्ट आएगा वो शैडो ऑफ डिज़ायर्स पार्ट स्टोरी का पार्ट 5, वो अगला लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज मैं स्टोरी जल्दी से बंद करने वाली हूँ क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आ रही है स्टोरी, इसलिए, ठीक है। एंड हाँ पर्पल, एक और बात मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि मैं मेरा डबिंग का चैनल भी स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि उसमें भी मेरी जो भी प्रॉब्लम थी ना कॉपीराइट की एंड ब्ला ब्ला जो भी थे, तो वो भी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है।
तो ना मैं सोच रही हूँ कि वो भी चैनल मैं वापस से स्टार्ट कर दूँ। तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। मेरे दूसरे चैनल का नाम है माइंड क्यूट पर्पल, ठीक है। तो ये स्टोरी भी आपको कैसी लगी, ये पार्ट आपको कैसे लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।